नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में कही हुई बातों ने लोगों को दुविधा में डाल दिया है। इसके लिए कि बहुत लोग तो वीडियो को पूरा देखे भी नहीं हैं और जो लोग देखे हैं वो लोग प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। इसी से मुझे लगता है कि वो वीडियो में मेरी बातें दुविधा में डाल दी और ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए क्योंकि समस्या केवल मेरी नहीं है, समस्या केवल एक इंसान की नहीं है, समस्या समाज में हर इंसान की है, परिवार के हर सदस्य की ये समस्या है क्योंकि हर वो इंसान इस समस्या से जूझ रहा है, उस ज़िम्मेदारी को लेके परेशान है। तो मैं कुछ पीछे चलता हूँ और इसके बारे में बात करता हूँ, तो बातें साफ हो जाएँगी। मैं जब भी छोटा था, जिस टाइम मेरे ईया और बाबा ज़िंदा थे, तो उस टाइम बातें करते रहते थे कि बाबा ने 6 शादियाँ की थी और एक शादी में जितना पैसा बाबा ने खर्च किया था, उतने पैसे में 3 बीघा वो ज़मीन खरीदे थे और उसकी कीमत इस टाइम 1 बीघे की कीमत 1 करोड़ है, मतलब कि 3 बीघे की कीमत 3 करोड़ है। तो सोचिए 6 शादी में जितना रुपया खर्च हुआ है, अगर वो पैसा वो शादी में नहीं खर्च हुआ होता, तो कितना ज़मीन वो खरीद सकते थे और कितनी संपत्ति वो बना सकते थे। ये तो केवल एक पक्ष की बात हो गई और दूसरे पक्ष का कितना लगा होगा, ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो तो हो गई पूर्वज की बात और हम 4 भाई हैं और चारों भाई के बीच में जो शादियाँ हुई हैं, मेरे बड़े भाई के ज़िम्मेदारी में वो 50 लाख रुपया, 4 शादी 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अगर सोचिए बाबा ने उस पे काम नहीं किया, कोई बात नहीं, हमने अगर काम किया होता तो वो 50 लाख रुपया अगर हमारे पास होता, तो हमारा जो चल रहा समय है, उसमें हमारा कोई टेंशन नहीं होगा, नहीं होता और हम आगे की ज़िंदगी उसी के सहारे अच्छे से हम गुज़ार लिए होते। तो सोचिए कि हमने नहीं सोचा, हमारे बाबा ने नहीं सोचा और आने वाली पीढ़ी भी नहीं सोचेगी, तो इस समस्या से जूझती रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि मेरा मेरा चैनल का नाम है लक्ष्य और मेरा लक्ष्य ये है कि लोगों को सेहत के बारे में सचेत करना। लेकिन मैं अगर ये शादी की बात और बच्चों की पढ़ाई की बात अगर सेहत के बीच में कह रहा हूँ, तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि कहीं न कहीं सेहत से और उस ज़िम्मेदारी से लेना-देना है। इसी के लिए सेहत पे असर पड़ा है। मैं जिन लोगों से सेहत के बारे में बात किया हूँ, वो लोग हमसे एक ही बात कहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही तो है, लेकिन इतनी ज़िम्मेदारी है, इतनी समस्या है, सर पे इतना भार है, तो अपने बारे में हम कहाँ सोच सकते हैं, हम कहाँ अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो सेहत तो खराब होगी ही और आपकी बात हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, काम का प्रेशर है और बच्चों का पढ़ाई, बच्चों की शादी, इसके बारे में सोचना है तो हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, हम अपने बारे में टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए वीडियो में मुझे ये बात करने की ज़रूरत पड़ गई, नहीं तो मुझे ये बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि आपको भी पता है कि चल रहे जो भी समस्याएं हैं उसी के कारण हमारे ज़िंदगी में ये बदलाव हुए हैं। और मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या शादी के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं? क्या शादी का परिभाषा हमको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ शादी का असली परिभाषा क्या है। शादी दो अनजान परिवार दो अनजान परिवार का जब विचारों का मेल होता है और वेद पुराण के मंत्र के उच्चारण द्वारा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के द्वारा शादियां होती हैं। और इसमें हम करते क्या हैं, हमारा विचार दो अलग अलग परिवारों का विचार कुछ समय के लिए मिल जाता है और वेद और पुराण के उच्चारण, जो मंत्र का उच्चारण हम सही तरीका से भी नहीं करते हैं क्योंकि सही तरीका से करें तो कम से कम 6-7 घंटे लग जाएंगे और शादियाँ हमारी कितने समय में हो जाती है, तो
2 से 3 घंटे में हो जाती है। मैं मेरी खुद जब शादी हुई थी तो पंडित जी ने कहा था कि जाड़े का मौसम था, पंडित जी ने कहा था कि 100 रुपया दे दो, मैं शादी 1 घंटे में करा दूंगा। तो मैं पंडित जी को 200 रुपया दिया और शादी वो 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिए। तो वहाँ भी हम फेल हो गए। मतलब कि दो परिवार, अलग अलग परिवार का मेल, और दूसरा वेद मंत्र के उच्चारण के द्वारा, और तीसरा बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद के द्वारा। लेकिन ये सब हम नहीं देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रुपया हम खर्च करते हैं, वो भी एक रात में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अगर कहते हैं इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो मैं एक समाधान निकालता हूँ कि जो पैसा लड़के के पक्ष का और लड़की का पक्ष का खर्च होता है, वो पैसा लड़का और लड़की के पक्ष का खर्चा न करके दोनों का पैसा मिला के, और जो जोड़ा लड़का और लड़की जो जोड़ा बनता है, वो पैसा उसको दे दिया जाए कि आने वाले समय में आप या तो कोई बिजनेस कीजिए या इसी पैसे के सहारे आप कुछ भी करिए। तो सोचिए वो दो जो जोड़ा है वो कितने सुखी रहेंगे और उनकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। और मैं आपसे एक बात और भी बता दूं कि अगर कहते हैं कि ये सिस्टम समाज से जुड़ा हुआ है और ये सिस्टम ठीक नहीं हो पाएगा, तो समस्या मैं पहले भी बता चुका हूँ, अकेले मेरी नहीं है, समस्या सबकी है। और दुख की बात तो ये है कि कानून, हमारा संविधान उसकी मान्यता नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि आप अगर कोई सरकारी काम से अगर जुड़े हैं या सरकारी काम में आप जाइए किसी फार्म को भरने के लिए, जिसमें आपकी पत्नी की सहमति होनी चाहिए, अपनी आपकी पत्नी का नाम दर्ज होना चाहिए, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। हम तो 20 लाख रुपया खर्च किए, तो हमको सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या पड़ेगी? हम तो एक फ़ोटो लेते, जो हमारी और हमारी पत्नी साथ में है, वो हम सबमिट कर देते, हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर कानून उसको नहीं मानता है, इसके लिए हमको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि समाज में हुई शादी संविधान उसको नहीं मानता है। अगली बातें मैं अगले वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।